के लोग शिकार हो गए। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और रीवा से अब बड़ी खबर है, जहां दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई है। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है, एक मजदूर घायल हो गया है। चुरहट थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये रीवा से हादसे की खबर आई है, जहां दो ट्रकों की भिड़ंत हुई है। क्या वजह रही इस हादसे के पीछे की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अर्पित, क्या जानकारी मिल पा रही है? दो मजदूरों की मौत भी हुई है, क्या जानकारी, क्या डिटेल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये एक ट्रक मुंबई से आ रहा था रीवा श्रमिकों को लेकर, जिसमें तकरीबन आधा सैकड़ा श्रमिक मौजूद थे। और इसके बाद पीछे से आ रही एक ट्रक ने सीधे ठोकर मार दी और उसमें लगभग दर्जनों यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें थाना में तुरंत ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर ही दो लोगों की मौत भी सामने आ रही है। जी प्रशांत, बिल्कुल, दो लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। दो ट्रकों की ये भिड़ंत थी। शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर नीमच से है, जहां कोरोना से पहली मौत हुई है। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण के चलते पहली मौत हुई है। ऐसा शख्स जो कोरोना से संक्रमित हो और पहला ऐसा शख्स नीमच जिले में जिसकी जान गई है कोरोना संक्रमण के चलते। इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ा है। इंदौर में इसका इलाज चल रहा था। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर है नीमच से। नीमच में कोरोना संक्रमण के चलते पहली मौत हुई है, पहली जान गई है। हालांकि इस मरीज का इलाज इंदौर में चल रहा था। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मुस्तफा, पहला मामला कोरोना संक्रमण के चलते नीमच में, जिसके चलते जान गई है, बताया जा रहा है कि इंदौर में इलाज चल रहा था। जी प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सुबह 9:30 बजे ये बुरी खबर नीमच के लिए आई और ये जो कोरोना संक्रमित जो मरीज थे, ये 90 साल के थे। ये नीमच के मेहनौत नगर में रहते थे। इनके पिता डॉक्टर है। सबसे खास बात ये बता दूं कि 40 दिन तक नीमच ग्रीन जोन में था। इस दौरान नीमच में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। इसमें ही ये शामिल थे जिनको कोरोना डिटेक्ट जो है वो आज से 5 दिन पहले हुआ था। नीमच में इनका प्राथमिक उपचार हुआ, उसके बाद इनको इंदौर शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह 9:30 बजे इन्होंने दम तोड़ा। ये कोरोना से होने वाली नीमच जिले की पहली मौत थी और अब धीरे धीरे जैसे हालात बनते जा रहे हैं और जैसी स्थितियां बन रही, उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि नीमच जो है रेड जोन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी काफी ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसा अंदेशा प्रशासन भी व्यक्त कर रहा है कि जो स्थितियां बन रही है उससे आने वाला समय नीमच को लेकर। जी शुक्रिया मुस्तफा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संविदा पहुंचे हैं और संघ ऑफिस के बाद वो राजभवन जाएंगे। ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिवराज सिंह की संघ पदाधिकारियों से चर्चा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संघ ऑफिस संविदा पहुंचे हैं और यहां पर संघ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद वो राजभवन का रुख करेंगे, राजभवन जाएंगे राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने के लिए। दरअसल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संघ पदाधिकारियों से यहां पर चर्चा हो रही है और इसके बाद इस चर्चा के खत्म होने के बाद वो राजभवन का रुख कर सकते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, बहुत हद तक संकेत यही कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ सरकार बढ़ रही है, बस नामों पर चर्चा है, कौन से नाम रखे जाएं, कौन से चेहरे रखे जाएं, कौन से ना रखे जाएं, इसी पर मंथन क्या संघ दफ्तर में? बिल्कुल, देखिए, एक सूची तैयार की गई है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो मंत्री शामिल हो सकते हैं उनके नामों को लेकर सूची बनी है। लेकिन संघ पदाधिकारियों से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि किन किन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री, पहले उनका जो तय कार्यक्रम था उसके तहत वो सीधे राजभवन जाने वाले थे, लेकिन राजभवन न जाकर मुख्यमंत्री संविदा दफ्तर पहुंचे और बताया यही जा रहा है कि संघ की मोहर लगने के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार
को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी को लेकर मंथन जो है संघ दफ्तर संविदा में जी। चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो संघ पदाधिकारी है उनके साथ चर्चा हो रही है और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसमें ये तय हो जाएगा कि कितनी तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। खबर इस बात को लेकर है कि 16 या 17 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो संविदा दफ्तर से यदि सूची को मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद 16 या 17 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इसको लेकर ही मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात होनी है। तो फिलहाल अभी संघ दफ्तर में ये बैठक चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बताया ये जा रहा है कि 22 से 23 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो इन 22-23 चेहरे कौन कौन से होंगे इसको लेकर एक सूची तो तैयार हो गई है, लेकिन उस सूची पर अंतिम मोहर संघ की राय और मशवरा के बाद दिया जाएगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकर इस सूची पर मुहर संघ की लगनी है और शायद इसी को लेकर ये चर्चा है और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि राजभवन का भी रुख करेंगे शिवराज सिंह चौहान। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी